नमस्कार। मेरे हाथ में आप एक पौधा देख रहे हैं। यह पौधा आमतौर पर बारिश के मौसम में अपने आप उगाता है, लेकिन अब इसे कम देखा जा रहा है क्योंकि बहुत सारे ऐसे औषधीय पौधे जिन पर खरपतवारनाशी का अंधाधुंध प्रयोग किया गया वो नष्ट हो गए हैं। लेकिन जो पौधा आपको मैं दिखा रहा हूँ ये बहुत सारे औषधीय गुणों को समेटे हुए है। यह विशेष तरह की बीमारियों में खासा काम में आता है। इस पौधे का नाम, जो प्रचलित नाम है, उसको हम द्रोण पुष्पी के नाम से जानते हैं। आप देख रहे हैं इस फूल का गुच्छा है और ये पूरी तरीके से दोने के आकार में है, इसीलिए इसको द्रोण पुष्पी, दोना से जोड़ते हुए इसको द्रोण पुष्पी नाम दिया गया है। गांव में इसे आमतौर पर लोग गुमा के नाम से जानते हैं। तो जिस औषधि की मैं बात कर रहा हूँ इसकी पहचान सबसे पहले बता देता हूँ। यह जो औषधि है इसमें जो फूल लगता है गुच्छों में होता है और दोने का आकार का होता है। जब इसमें फूल आते हैं, फूल सफ़ेद रंग लिए होते हैं और इसकी जो पत्ती होती है हल्का सा तुलसी के पत्ते से मिलती जुलती है। सबसे ज़्यादा जिस बीमारी में इस पौधे का उपयोग किया जाता है वह है दिमाग से जुड़ी हुई बीमारी। अगर किसी को दिमाग से जुड़ी हुई बीमारी है, हिस्टीरिया है या साइकोलॉजिकल बीमारी है, तो निश्चित तौर पर इस औषधि का उपयोग करने से पूरी तरीके से उस बीमारी पर निजात पाई जा सकती है। और इससे टाइफाइड बुखार में या कई दिनों से बुखार चला आ रहा है उसमें अगर इसकी पत्तियों को पीस करके उसकी गोलियां बना लिया जाए और उसको दो गोलियां सुबह दोपहर शाम उपयोग में लाया जाए तो निश्चित तौर पर पुराने से पुराना बुखार भी पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। तो यह जो औषधि है आमतौर पर मैंने पहले बताया कि यह औषधि बरसात में अपने आप उगाती है और बरसात में उगने की वजह से इसमें जो है किसी तरीके से खाद उर्वरक का उपयोग नहीं होता है। ये प्राकृतिक रूप से उगने वाली है औषधि है और यह न केवल बुखार को ठीक करता है, एनीमिया को ठीक करता है, बल्कि यह सूजन, गठिया, पीलिया और सिर दर्द के साथ खांसी, सर्दी, बदहजमी में भी काफ़ी कारगर औषधि मानी जाती है। द्रोण पुष्पी के सेवन का उपयोग करने से बहुत सारी ऐसी दर्जनों बीमारियां हैं जिसको जड़ से ठीक किया जा सकता है। खास तौर पर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, हिस्टीरिया, दांत खाज, खुजली आदि में इसको ब्रह्मांड औषधि माना जाता है। इसे औषधि के रूप में बहुत सारे ऐसे चिकित्सक हैं जो जंगलों में टहल करके इस औषधि को खोजते हैं और इसकी औषधि बना करके दिमाग के रोगियों को और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम से जूझ रहे लोगों को इसका चूर्ण बना करके उनको इलाज में देते हैं। मैं आपको एक पौधा और आमतौर पर जो उगा हुआ है मैं दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कि ये बारिश अभी बीता है और दिसंबर का महीना चल रहा है। अब धीरे धीरे पौधे नष्ट हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ ये जो गुमा है, जो द्रोण पुष्पी है, ये द्रोण पुष्पी को अगर हम ले जाएं और इतने ही द्रोण पुष्पी का अगर इनकी पत्तियों का, इसके फूलों का चूर्ण बना करके किसी पुराने बुखार के रोगी को इसकी गोलियां बनाकर खिलाई जाए तो निश्चित तौर पर पुराने से पुराना बुखार ठीक किया जा सकता है। अगर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है किसी को और वह कई बार भूल जाता है या उलूल चुलूल चीज़ें बकता है, नींद में चलने की आदत है, तो निश्चित तौर पर ये जो गुमा है, जो द्रोण पुष्पी है, इसका उपयोग करें और इसके उपयोग से इस सारी बीमारियों पर काबू पाया जा सकता है। मैंने अभी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम की बात की। आप मेरे हाथ में जो पौधा देख रहे हैं, इस पौधे को पूरी तरीके से आप धुल लें और इसमें जो भी मिट्टी लगी है, जो भी धूल के कण लगे, उनको पूरी तरीके से साफ कर लें। और कोई भी हिस्टीरिया का रोगी है या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम का रोगी है तो उसको इसके पत्तियों का, इसके तने का और इसके फूल का सुखा करके काढ़ा या इसको हरे अवस्था में ही काढ़ा बनाकर अगर पिलाते हैं तो पूरी तरीके से दिमागी रोग में इसका लाभ मिलता है। अगर किसी को टाइफाइड बुखार है तो 10 से 30 मिलीलीटर का इसकी पत्तियों का काढ़ा बना लें, काढ़ा बनाएं, उसे उबाल लें और इसके साथ इसके जो है सौंठ और गिलाय को, चिरैता को मिला करके इस काढ़े में किसी भी मरीज को अगर देते हैं तो पूरी तरीके से पुराना बुखार या टाइफाइड ठीक हो जाता है। बुखार में अगर इसकी पत्तियों का रस भी मिला करके 5 से 10 मिलीलीटर रस मिला करके हम पिलाया जाए तो भी बुखार से निजात पाया जा सकता है।
या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात कर रहा था, तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में द्रोणपुष्पी जो है बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचाता है। इसके पत्ते का काढ़ा मैंने जैसे बताया, जो नसों की समस्या है उसको काफ़ी लाभ पहुंचाता है। मलेरिया बुखार की बात करें या बिच्छू ने डंक मार दिया हो, तो बिच्छू के डंक वाले स्थान पर इसके पत्तों को पीस कर लगाने से जो बिच्छू का डंक है वो उससे जो उसका विष है वो उतर जाता है। इसके अलावा द्रोणपुष्पी का इस्तेमाल करने की बात करें तो इसके पत्ते, जड़ और बीज और पंचांग, मतलब इसके पूरे पौधे का इस्तेमाल हम औषधि के रूप में करते हैं। और ज़्यादातर इसके पत्तियों से रस निकाल करके इसका उपयोग किया जाता है, इसका काढ़ा बनाया जाता है। और द्रोणपुष्पी के अगर उगने की बात करें तो यह हिमालय क्षेत्रों में 1800 मीटर की ऊंचाई तक भी उगाता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, पंजाब, बंगाल, आसाम, गुजरात और कर्नाटका, तमिलनाडु के क्षेत्रों में भी आसानी से उगा हुआ पाया जाता है। यह एक अच्छी खासी औषधि है जिसे हम अनिद्रा में, दाँत खाज खुजली में, अगर किसी को दाँत खाज खुजली हो गया तो इसके पत्तों को पीस करके दाँत और जलन वाले स्थान पर लेप लगाएं, पूरी तरीके से दाँत खाज खुजली ठीक हो जाती है। गठिया किसी को हुआ हो तो इसका काढ़ा पिलाने से गठिया रोग भी ठीक हो जाता है। अगर 10 से 30 मिलीलीटर काढ़ा में 1 से 2 ग्राम पिप्पली मिला करके किसी को पिला दिया जाए तो गठिया का दर्द तुरंत राहत मिलता है। एनीमिया, किसी को खून की कमी है तो 5 मिलीलीटर इसका रस निकाल लें और उसको शहद में मिलाकर किसी को पिला देते हैं तो खून की कमी भी दूर होती है। बदहजमी है, कुछ खाते हैं पचता नहीं है तो उसमें भी इसके पत्तियों को पीस करके गोली बना लें और धूप में, कड़ी धूप में सुखा लें और फिर उसको सुबह शाम खाएं तो बदहजमी पूरी तरीके से ठीक होती है। खांसी किसी तरह की आ रही है, पुरानी से पुरानी खांसी हो, उसको भी आप उसी तरीके से गोलियों को शहद के साथ मिलाकर खाते हैं तो ठीक होता है। आँखों की रोशनी बढ़ाने वाला होता है, सर्दी जुकाम में फ़ायदा करता है। तो यह है द्रोणपुष्पी जो पूरी तरीके से प्रकृति में उगने वाला पौधा है और बिना किसी खाद, उर्वरक और कीटनाशक के इसको उगाया जाता है क्योंकि प्राकृतिक रूप से उगने वाला है। बुखार, भूख को बढ़ाने में, अनिद्रा को दूर करने में, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम को ख़त्म करने में काफ़ी कारगर माना जाता है। अगर आपको कहीं पौधा दिखता है तो इस पौधे को आप सजो करके, सुखा करके रख लें, इसकी पत्तियों का चूर्ण बना लें, उसकी गोलियां बना लें। जैसी भी अवस्था में इसको संरक्षित करते हैं रख लें और इसके बीजों को भी संरक्षित करें। आप देख सकते हैं कि ये फूल है और इसके फूल से ही बीज यहाँ निकलेगा, तो इसके बीज को भी संरक्षित कर लें और बीज को संरक्षित करके जब बारिश का मौसम आए तो इसको अपने अगल बगल खाली स्थान पर छींट दें जिससे आप प्राकृतिक रूप से बचे। खरपतवार नाशी की वजह से ऐसे तमाम औषधीय पौधों पर संकट मंडरा रहा है। इस संकट की दिशा में आपका यह कदम निश्चित तौर पर ऐसे औषधीय गुणों से भरपूर पौधों को संरक्षित करने में महती भूमिका निभा सकता है। धन्यवाद।